अस्सलाम वालेकुम क्रिप्टो कम्युनिटी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद चाहता हूँ कि आप सब होंगे खैरियत से। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा चार्ट पैटर्न्स का दिन है तीसरा, लेक्चर भी है तीसरा। तो कल हमने पढ़ा डबल बॉटम चार्ट, कल हमने पढ़ा डबल टॉप चार्ट पैटर्न्स। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न्स, यानी कि ये सेम उसके उल्ट है। मैंने तो कहा था कि किसी किस्म का किसी का कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन कुछ बंदों का डाउट ये था कि हमें अभी तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता नहीं चला, मतलब मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा टोटका, क्योंकि मुझे जब ये वाली चीज़ें समझ नहीं आती थी तो मैंने ना गले में तवीज़ पहना था किसी से करवा के, क्योंकि जब वो सब कुछ समझाने के बावजूद भी आप लोग को समझ नहीं आती, तो उसके लिए भी मेरे पास एक टोटका है कि ये गले में डालने वाला तवीज़, ये मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ स्पेशल। मैं TCS करवा दूंगा जिसको अभी भी आज भी अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता ना चला। 2 मिनट ज़्यादा दे देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मेरी बात का कोई माइंड ना कीजिएगा, मजाक कर रहा हूँ, ये मैंने अपना ही उतार के रखा हुआ है। मेन चीज़ ये है 2 लाइन्स, यानी कि ये ग्राफ है आपका, मेन स्क्रीन है। मार्केट ये चल रही है, बात की समझ आ रही है। मार्केट एक साइडवे में चल रही है, मार्केट पंप कर रही है यार, तो उसने कहीं से तो रिजेक्शन लेनी है ना। जहाँ से वो रिजेक्शन लेगी इसको हम क्या बोलेंगे, ऊपर जाके यहाँ से इसने विक दी, यहाँ पे एक लाइन बन गई, फिर ऊपर विक दी, मतलब मार्केट ऐसे जा रही है, इस लाइन को क्रॉस करके आ रही है, इस लाइन को क्रॉस करके आ रही है, मतलब जहाँ जहाँ से वो रिजेक्शन ले रही है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस पॉइंट होता है, रेजिस्टेंस लाइन होती है। मतलब ये कि ये एक लाइन है, ठीक है, ये क्या है, एक लाइन है। अगर ये मार्केट के ऊपर है तो रेजिस्टेंस है, नीचे फेंक रही है मार्केट को। अगर ये नीचे है तो ये सपोर्ट है। बात की समझ तो आ रही है, अब तो बिल्कुल इजी मेथड में लाइन है, मतलब ये एक लाइन ड्रा की हुई है मैंने। अगर ये मार्केट ऊपर है तो ये रेजिस्टेंस है, अगर ये नीचे है तो ये सपोर्ट है, अगर ये इस तरह है, क्योंकि आगे पैटर्न्स है ना, अगर ये इस तरह है तो इसको हम ट्रेंड लाइन बोलेंगे। बात की समझ आ गई कि इस तरह है तो ट्रेंड लाइन, और इस तरह है सपोर्ट। अगर यही मार्केट के ऊपर बन गई तो साथ में पिक्चर भी ऐड की हुई है, अब वहाँ पे देख सकते हैं, तो तो ये ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस है। अब तो यहाँ पे आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में आप देखते हैं कि मार्केट ये अगर रेजिस्टेंस है तो कैंडल्स ऊपर क्या लेने गई है, भाई ऊपर जाए वो, लेकिन हमारी मेन रेजिस्टेंस ये है, वो ऊपर क्यों जा रही है, लोगों का बैलेंस खाने के लिए। वो फिर एक लंबी सारी विग बनती है, मार्केट फिर इसी वे में घूम रही होती है, इसी वे में, ये जो दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है इनके दरमियान में वो घूम रही होती है। वो ऊपर जाती है, लिक्विड करके छोड़ देती है, नीचे आ जाती है। अगर वो ऊपर जाके होल्ड करके ऊपर निकल जाती है तो फिर इस रेजिस्टेंस को उसने सपोर्ट बना लिया। बात समझ रहे हैं ना, फिर वो अपनी रेजिस्टेंस ऊपर जाके कहीं और बनाएगी। आज वाले लेक्चर की तरफ चलता हूँ। आज वाला है डबल बॉटम। मार्केट चलती दो सिस्टम पे है, एक बेरिश एक बुलिश और साइडवे। साइडवे मीन कि मार्केट ने 2-3 दिन से हम कहते हैं ना कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं इतनी इतनी, कभी रेड बन गई, कभी ग्रीन बन गई, कभी रेड बन गई, कभी ग्रीन बन गई, वो होता है साइडवे। एक होता है बुलिश ट्रेंड, मार्केट ऊपर जा रही है, एक होता है बेरिश, मार्केट नीचे आ रही है। अब हम जो पढ़ेंगे वो है डबल बॉटम। पहले था टॉप, नाम से जाहिर हो रहा है बॉटम। मार्केट एकदम से BTC है, जोन सी भी करेंसी है, वो नीचे गिर रही है, ठीक है, मार्केट नीचे आ रही है। ट्रेंड हमने कोई भी करेंसी ओपन की है उसका ट्रेंड देखा तो ज़्यादा कैंडल्स ना यहाँ पे वो रेड बन गई, ग्रीन बन गई, रेड बन गई, ग्रीन बन गई। लेकिन जब हमने ट्रेंड लाइन एक ड्रा की, एक ट्रेंड लाइन ड्रा की ना, देखें मार्केट में यहाँ पे बनी रेड कैंडल, एक मिनट यार पॉइंटर भी ज़्यादा है, अच्छा ये बन गई, सॉरी ये रेड बनी, ग्रीन बन गई, ग्रीन बन गई, अगली भी ग्रीन बन गई, ये हल्की सी रेड बन गई, ठीक है, मार्केट को ऊपर ले गई, ये फिर रेड बन गई। यानी कि जब हम इसको देखेंगे ना कि यार ये क्या कर रही है, मार्केट तो एक साइड वे में नीचे आ रही है, तो हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। ये देखिए इस तरह कि मार्केट का ट्रेंड जो है ना वो नीचे की तरफ है, इसको क्या बोलेंगे, ट्रेंड लाइन। यहाँ पे बात समझ आ रही होगी, आगे जाकर समझाऊंगा, बात समझ आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे मार्केट का साइड वे क्या था कि वो नीचे आ रही है, इस कैंडल को हमने नहीं गिनना,
ये ग्रीन कैंडल तो हमें वो मतलब वो पैनिक कर रही है कि मार्केट ऊपर जाने लगी है, लेकिन हम ट्रेंड देखेंगे, ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ये लाइन ड्रा करके ट्रेंड देखेंगे, ट्रेंड तो नीचे का है, ये तो हमें जस्ट पागल बना रही है। कैंडल एकदम से अगर बड़ी बने, वॉल्यूम भी ज़्यादा हो रहा हो, फिर तो हम कहें ना मार्केट ऊपर जाने लगी है। यहाँ पे लिहाजा मार्केट ऊपर नहीं जा रही, मार्केट का ट्रेंड है डाउन। अब देखिए मार्केट में मंदी चल रही है, ठीक है, कोई भी क्रिप्टो स्टॉक जो भी है उसमें एक मंदी का ट्रेंड चल रहा है, मार्केट आ रही है नीचे, मार्केट नीचे आ रही है, तो अब यहाँ पे ज़ाहरी बात है कहीं ना कहीं तो वो रिजेक्शन लेगी ना, एकदम से मार्केट नीचे आके करेंसी को ज़ीरो कर देगी, ऐसा कभी हुआ है? नहीं होता। जो करेंसी डी लिस्ट हो जाती हैं, जिनका कोई मालिक ही नहीं होता, यानी कि जैसे मालिक होते हैं वो भाग जाते हैं, एफटीटी क्रैश हो गया, हर चीज़ पे सवाल है, वो अलहदा बात है, लेकिन एक चीज़ अगर नीचे गिर रही है ना तो वो कहीं ना कहीं जाके रिजेक्शन लाजमी लेगी, बाउंस बैक लाजमी करेगी। अब देखिए यहाँ पे ना एक रुझान चल रहा था, यहाँ पे एक क्या हुआ कि कोई एक लाइन ऐसी होगी, ये मैं बाकी पॉइंट 1 मिनट रख दूँ, कोई ना कोई एक लाइन ऐसी होगी जहाँ पे वो रिजेक्शन लेगी। मार्केट ने ये एक मैंने लाइन ड्रा कर दी, मार्केट आई नीचे, मार्केट ने ले ली यहाँ पे रिजेक्शन। आप इसको ट्रेंड लाइन समझे, यहाँ पे बन रही है कैंडल, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, साथ पिक्चर ऐड की है, वहाँ से आप हिसाब लगा लें, मैं जस्ट आपको लाइन ड्रा करके बता रहा हूँ। साथ पिक्चर ऐड करने का मकसद मेरा ये है ताकि आप लोगों के माइंड में कोई डाउट ना रहे कि साथ जी मार्केट में गए वहाँ तो लाइनें बन नहीं रही, वहाँ तो कैंडल्स बन रही हैं, इसलिए मैंने साथ में पिक्चर ऐड कर दी। ये देखिए मार्केट मंदी का रुझान है, मार्केट नीचे आ रही है, एकदम से जिस लाइन पे आके उसने रिजेक्शन पकड़ी, बात को यहाँ से थोड़ा सा आप गौर से सुने कि मार्केट को यहाँ पे इसने ली रिजेक्शन, ये हमारी क्या हो गई, मार्केट नीचे आई, इसने बनाई एक सपोर्ट, ठीक है, और हल्का सा लिया यहाँ से पंप, अब मार्केट लेने लगी है पंप, यहाँ से ही वो वापस मुड़ गई, ठीक है, मार्केट यहाँ से वापस मुड़ गई। अब देखें फिर उसने क्या किया कि सेलर ने उसको नीचे धकेल दिया, ये वाली लाइन पे ना मैं आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ी सी लंबी खींची है। अब देखें, आप लोग कहेंगे कि यहाँ से पहली दफ़ा रिजेक्शन ली है, अब यहाँ पे रिजेक्शन क्यों नहीं ली, वो थोड़ा सा नीचे आकर रिजेक्शन ले लेगी मार्केट। 15 मिनट की कैंडल है, 1 घंटे की कैंडल है, 4 घंटे की कैंडल है, वो लाजमी इसको टच नहीं करेगी, इसके आसपास हमने जो लाइन ड्रा करनी है ना अपनी कैंडल्स में, वो इतनी बारीक थोड़ी करनी है, वो हम इतनी मोटी कर लेंगे, 2% का स्टॉप लॉस जैसे मैं बोला था, इतनी मोटी लाइन कर लें, वो ड्रा करनी है, जो वो ग्राफ ड्रा करना भी सिखाऊंगा। अब देखिए, अब वो एक चीज़ है कि ये है हमारी मेन लाइन जिसको वो कर रही है, ठीक है, ये एक लाइन है, हम ऐसे पैटर्न में ड्रा करेंगे, ये तो मैं सिखाने के लिए आपको ब्रीक लाइन बनाई थी। अब देखिए उसने पहली रिजेक्शन यहाँ से ली, दूसरी उसने थोड़ा सा नीचे ले ली, हम लोग को पैनिक करने के लिए नहीं भाई, मार्केट डबल बॉटम नहीं बनाने लगी, मार्केट तो नीचे जाने लगी है, लेकिन मार्केट ने इस पॉइंट से आके इस पॉइंट पे रुकी और एकदम से फिर यहाँ पे चली गई। बात को यहाँ पे समझे, यहाँ पे बात को आप लोगों ने समझना है कि मैंने आपको कल भी बोला था कि यहाँ पे एक लाइन जस्ट आप लेड पेंसिल से ड्रा कर ली कि जहाँ पे उसने जाके रिजेक्शन पकड़ के नीचे आई है, और यहाँ पे एक मेन सपोर्ट थी हमारी जो उसको नहीं जाने दे रही थी, उसने पहली दफ़ा आप देखें कि ये वाली चीज़ इस लाइन से रिजेक्शन पकड़ी, ऊपर चली गई, बीच में एक नेक लाइन आ गई, यानी कि उसके दरमियान में ये यहाँ पे भी हो सकती है, ये यहाँ पे भी हो सकती है, हमने एक प्रॉपर डिफरेंस रख के कि आया कि ये डबल बॉटम बना रहा है, साफ ग्राफ में नज़र आ जाता है जब आप इसको ड्रा करेंगे। आप लोग पहले दिन ही जाके वो आपको पता नहीं चलता हमने वो लाइनें कहाँ से लेनी है। मैंने आप लोगों को बोला थोड़ा सा सब्र रखें, वीक में एक दिन ऐसा रखा करेंगे जिसमें ग्राफ में ये ड्रा करना सिखाऊंगा। आप ये तो सीख लें कि चीज़ है क्या, आप जाते ही अगले दिन ही साजी वो तो मिल नहीं रहा, साजी वो तो हम भाई आपको ड्रा करना आया है, मैंने आपको बताया है ड्रा करना के ड्रा कैसे करना है पैटर्न पे जाके, भाई यही तो आप सीख तो ले, फिर मैं आपको वो भी एक हफ्ते में एक लेक्चर रख के पिछले 4 लेक्चर जो होंगे, पिछले 4 लेक्चर जो पैटर्न्स मैंने दिए होंगे वो एक दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि हमने कैसे ड्रा करना है। अब देखें यहाँ पे जब वो आई, इस जगह पे जब मार्केट पहुँची, हमारी नेक लाइन पे पहुँची, तो यहाँ पे देखें इस लाइन को हम क्या कहेंगे, लिख लें नेक लाइन। अच्छा, अब जब इस नेक लाइन के पास पहुँची ना, यहाँ पे हमने अब वेट करना है, यहाँ पे अपनी आंखें अपनी नज़रें टिका लेनी है मार्केट के ऊपर,
15 मिनट वाली कैंडल खोलिए तो 15 मिनट और मज़ीद वेट करेंगे। यहाँ पे हम कंफर्मेशन करेंगे आया कि यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, यहाँ पे कौन सी मार्केट में ऐसी बन रही है, कौन सा डोजी कैंडल बन रहा है, कौन सी ऐसी कैंडल्स बन रही है जो मार्केट को ऊपर लेके जाएगी। बात यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ, फिर दोबारा समझा देता हूँ कि मेन चीज़ हमें यहाँ पे फोकस करना है कि डबल बॉटम आया कि बन रहा है। मार्केट में चल रहा था मंदी का रुझान, मार्केट एक लाइन पे आकर उसने ली रिजेक्शन, जाहिर बात है रिजेक्शन तो लेगी ना, रिजेक्शन लेके बायर आए मार्केट को ऊपर ले गए। लाजमी नहीं कि 4-5 कैंडल ग्रीन ही बनेगी, जब वो रिजेक्शन लेगी तो एक रेड बन जाएगी एक ग्रीन बन, यानी कि वो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, कभी रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन बन के मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाकर रिजेक्शन लेके एक ही लाइन से, यानी कि इस दरमियान इसका यहाँ पे लगा लो, ये तो मैंने समझाने के लिए लगाया है। तो मार्केट ने वहाँ से रिजेक्शन लेके फिर वही साइड पे जहाँ पे पहली दफ़ा रिजेक्शन लेके ऊपर गई थी उसी जगह पे आके दोबारा से फिर बैक बाउंस होके जिस लाइन पे दोबारा गई है, नेक लाइन पे जहाँ से रिजेक्शन पकड़ी थी वहाँ पे, जिसको हम इसको आम अल्फाज में बोले डब्ल्यू पैटर्न, उस हिसाब से डब्ल्यू बन रहा है ना जब मार्केट पंप करेगी। अच्छा देखें उसके बाद ये इस लाइन पे जहाँ पे हमने कंफर्मेशन करनी जब दूसरी दफ़ा चलेगी, अब हम 15 मिनट और वेट करेंगे, 15 मिनट और वेट करेंगे। यहाँ पे वेट भी तो करना है ना कि कैंडल कौन सी बन रही है, हमारी कंफर्मेशन वाली कैंडल बन रही है। अब मार्केट यहाँ से अगर ऊपर चली गई, यहाँ से मार्केट ने कर लिया पंप, एक 15 मिनट की कैंडल बनी, ये कितनी बनी, एक 15 मिनट की कैंडल इसको क्रॉस करके ऊपर चली गई, एक 15 मिनट की कैंडल इसको क्रॉस करके ऊपर चली गई। अब देखें हो सकता है, ये देखें लोगों को पैनिक करने के लिए कि डबल बॉटम बन रहा है, लोग यहाँ पे एंट्री ले लें ताकि मौके पे प्रॉफिट बना के साइड पे हो जाएं, तो यहाँ पे वो कंफर्मेशन नहीं करते। मार्केट ने क्या किया, इसी साइड वे में आके नीचे आ गई। बात समझ रहे हैं, यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली थी यही देख के कि ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन ब्रेकआउट कंफर्म नहीं किया और मैंने एंट्री ली, मार्केट नीचे आ गई, मार्केट इस साइड वे में फिर रही है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हम पैनिक होकर लिक्विड हो गए, मार्केट ने तो 10% नीचे आ गई, मार्केट हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, हम खाली होके बैठ के। अब यहाँ पे आप लोगों ने कंफर्मेशन करनी है, अगले 15 मिनट वाली आपने कैंडल्स देखनी है कि आया कि सच में रियल वाला ब्रेकआउट है। अब देखें यहाँ पे मार्केट अगर इसको रिटेस्ट करती है हल्का सा, देखें अब जाहिर बात है जब यहाँ पे आएगी, यहाँ पे ये रिजेक्शन पकड़ रही है ऊपर जाने के लिए, मार्केट का आप कोने में हर फ्रेम टाइम फ्रेम के कोने में वॉल्यूम शो हो रहा होता है कि हर 24 घंटे का और हर एक दिन का, साल का या टोटल वॉल्यूम एक कोने में शो हो रहा होता है कि इस करेंसी में इतना वॉल्यूम है। आप वॉल्यूम पे नज़र रखेंगे, आया कि वेल्स इसमें इंटर हो रही हैं, हर 1 मिनट बाद देखेंगे तो वो ना वॉल्यूम उसमें ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा होगा। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि मार्केट में यानी कि बायर बी इंटर हो रहे हैं, यहाँ पे कंफर्मेशन वाली कैंडल बी बन रही है, मार्केट बैक बाउंस बी करने लगी है, रियल ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, एंट्री विद स्टॉप लॉस। यहाँ पे जब कंफर्मेशन होगी 15 मिनट वाली नेक्स्ट कैंडल भी अच्छी बन गई है तो हमारी मार्केट ऊपर चली गई। अब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, जस्ट 2%, डेली बोलता हूँ जस्ट 2% यहाँ तक ले आए, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा स्टॉप लॉस, यानी कि स्टॉप लॉस के बगैर हमने एंट्री नहीं लेनी। अभी अभी मीटिंग से 3 मिनट पहले मुझे नंबर पे कॉल आई है, बंदा कह रहा था सर जी जल्दी जल्दी ना, मेरी कम्युनिटी का नहीं है, टिकटॉक का नंबर लेके आया, कहता सर जी जल्दी आई देखिएगा। मैंने उसकी ट्रेड देखी, उसने $1.5 लगाए हैं, 200 की लेवरेज ली हुई है और ट्रेड लगा के बैठा है $31 लॉस में, उसका लिक्विडेशन पॉइंट थोड़ा सा रह गया, वो लिक्विड होने वाला है। मैंने कहा भाई अल्लाह के बंदे स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया, तेरे पास टोटल $40 है और तो इतना बड़ा रिस्क लेके 200 की लेवरेज लेके बैठा है, तो जाहिर बात लिक्विड तो होगा। अब वो पता नहीं उसके साथ क्या होता है, मीटिंग के बाद देखता हूँ। अच्छा ये देखें ये वाली चीज़, अब हमने ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया ये हमारा टीपी होगा, इसको आप नाप लेना, अपने माइंड की साइकोलॉजी इस्तेमाल कर लेना कि यार ये इतना है, इतना मैं अपना टीपी हिट कर लूँगा। तो यहाँ पे कोई भी आपका एक आप अपना टीपी रख लेंगे जो कि 5% होगा, हो सकता है 7% हो, आप समझ रहे हैं। अब हमारा स्टॉप लॉस जो था वो कितना है, स्टॉप लॉस जो था वो हमारा वो 2% का है, बात समझ रहे हैं। यानी कि मार्केट अगर गंदा बिहेवियर करती भी है तो हमारा दो लॉस यानी कि $2 स्टॉप लॉस होगा, और अगर मार्केट हमारे हक में चली जाती है, हमारी कंफर्मेशन ठीक हो जाती है, तो हमारा टीपी जो है वो कितना होगा, 5%, 7%, 10%, वो आप पे डिपेंड करता है।
देखें, मैं आपको बहुत कहता हूं कि मार्केट में अगर कामयाब होना है तो जैसे ही आपको नज़र आए कि हमारे $2 हैं बच रहे हैं, या मार्केट से बाहर निकल जाओ अपने हिस्से का दाना लेके। अगर नहीं निकलना तो अपना यही स्टॉप लॉस जो है ना, ये वाला स्टॉप लॉस, इसको यहाँ से उठाओ, यहाँ पे ख़त्म कर दो। आप इस अपने स्टॉप लॉस को, क्योंकि आपकी मार्केट पता कहाँ पहुँच गई है, आपने एंट्री ली, आपकी मार्केट यहाँ पे फिर रही है, आपको 2% दे रही है। बात समझ रहे हैं, 2% आपको दे रही है, आपको $2 बच रहे हैं। आप अपना ये वाला स्टॉप लॉस हटाएं, यहाँ से ख़त्म कर दें, और अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे ले आएँ, अपनी एंट्री पे ले आएँ। अब आपका स्टॉप लॉस किधर है, अब आपका स्टॉप लॉस है आपकी एंट्री पे। यहाँ पे बात को पिक करें, यानी कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब आपका स्टॉप लॉस हो गया एंट्री पे। अब आपकी टेंशन ख़त्म। अब आपको ये वाली चीज़ का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अब मैं लॉस नहीं करूँगा। अब मार्केट गंदा बिहेवियर दिखाती भी है तो दिखाए, फिर आप चाय का कप लेके टांग के ऊपर टांग चढ़ा के चेयर पे बैठ के अब तमाशा देखेंगे कि भाई मेरा तो लॉस होना ही नहीं है, मैं तो बराबरों में बाहर निकल जाऊंगा। जिस बंदे ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मार्केट गंदा बिहेवियर करेगी भी तो उन लोगों के साथ करेंगे, मेरे साथ मेरा क्या बिगाड़ लेगी। आप सेटिस्फाइड हो बैठ के चाय पी रहे हैं और मार्केट आपको 2% दे भी रही है, मार्केट आपको थोड़ी देर बाद 5% दे रही है, मार्केट से बाहर निकल जाओ। बात समझ रहे हैं। अच्छा, फिर भी ना निकलें, फिर भी आपको पता है मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 2% पे नहीं, मेरा स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट पे है, तो मैं क्या करूं, अगर मुझे 5 बच रहे हैं तो मैं $2.5 मार्केट से बाहर लेके चला जाता हूं। वो $2.5 निकाल के अपने पोर्टफोलियो में डालें, अलहदा से रख लें। और आपको अभी भी $2.5 बच रहे हैं और आपका एंट्री पॉइंट किधर है, आपका सॉरी स्टॉप लॉस है एंट्री पॉइंट पे, तो आप वेट करेंगे कि यार मुझे अब 7% बचे, मेरा अब जो टारगेट है वो TP2 तक है। बात समझ रहे हैं। हाफ हाफ निकाल लें, अगर आपको लग रहा है कि मेरे हिस्से का आज का बहुत है तो सारा निकाल लें, कोई और आप सेटअप देख लें, कोई और करेंसी देख लें, कोई और आप एनालाइज करके, तो मार्केट से इस तरह लोगों से, बड़ी बड़ी वेलों से हम पैसा छीन सकते हैं। अदरवाइज़ आपको नहीं पता कि कभी भी आप कोई भी एक करेंसी पे ट्रेड लगा लें, वो आपको, एक मिनट माइक चल रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये भाई मेरे ये हक में नहीं है, ये मेरे उल्ट चल रही है, हालांकि वो सच में आप लोगों की उल्ट जाएगी। मार्केट में मैं ट्रेड लेता हूँ ना, वो मौके पे मुझे $10 लॉस दिखा रही होती है, मैंने कहा यार जहाँ तो इसका नीचे जाना बनता था लेकिन गई नहीं। भाई वो आप लोगों के छक्के भी तो छड़ाने हैं ना, आप लोगों को बताना है कि ट्रेड से बाहर हो जाओ। आपको पता है 100% में से कुछ 56 से 58% बंदे जो है ना, ट्रेड में लॉस करके भाग जाते हैं पहले वीक। आगे जाके लोगों को कहते हैं ना 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 ट्रेड ना करना। जिसको इसकी लत लग गई वो नहीं जाता, पहले लॉस करवा देता है, लेकिन फिर उसको $10 दे दो, वो उस $10 को भी ऐसे लगाएगा जैसे ये मेरे पास $1 है, मैं इसको भी लॉस कर दूंगा, ज़ाया हो जाएंगे। फिर वो ट्रेड में कामयाब होता है। बार बार वो चूंटी थी ना यार, वो भी 10 दफ़ा 11वीं दफ़ा चढ़ गई ऊपर, हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत हारोगे तो पहले दिन ही घर बैठ जाओ। मैंने आपको कल शॉप की मिसाल भी दी कि हर कारोबार में रिस्क है, जो सा काम मर्जी का लो उसमें रिस्क है। तो भी रिस्क है तो इश्क है, सब कुछ है, करना काम तो करना है ना हमने। आप कौन सा यहाँ पे अपनी ज़मीन सेल करके, मैं तो आपको वो कहता हूँ कि वो वाले एसेट आप ट्रेड में लेके आएँ कि अगर ज़ीरो हो भी जाए तो आपकी ज़ाती ज़िंदगी पे कोई इफेक्ट ना पड़े। बड़े बड़े बंदे होते हैं यार, वो अपनी ज़मीनें अपना सारा कुछ बेच के ट्रेड में लगा देते हैं, ट्रेड खा जाती है, फिर वो बैठे बेचारे, कहाँ वो गोल्ड लीफ की सिगरेट पीते थे, फिर वो लोगों से मांग के हीरो की सिगरेट पी रहे हैं। तो मेन चीज़ ये है कि अपना बैकअप अपने पास रखो, ताकि आपको अगर ट्रेड से झटका लगता भी है ना तो आप अपने आप को संभाल पाएँ। आप देखें यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप, मुझे तो अच्छा लग रहा है जैसे मैंने समझाया। उम्मीद भी है बच्चों की तरह समझाया, समझ भी आ गई होगी। साथ में एग्जांपल भी मैंने ऐड की हुई है, साथ में साथ साथ कुछ कुछ चीज़ें आपको भारत के ज़रिए नीचे बता भी रहा हूँ। जो चीज़ें मुझसे मीटिंग के दौरान बताने में स्किप हो जाती हैं वो मैं नीचे ड्रा कर देता हूँ, ताकि यार आप लोगों का कोई क्वेश्चन ना रहे। अब देखें यहाँ पे मेन चीज़ आती है, यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं, सर जी हमें सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का पता नहीं चलता। ये चीज़ देखें, मार्केट रीटेस्ट हुई, ऊपर गई, रीटेस्ट होकर इसको क्या बना रही है, सपोर्ट बना रही है। ये वाली चीज़ आप देखें, मार्केट इसको क्या बना रही है, जहाँ पे हमने एंट्री ली ये इसको सपोर्ट बना रही है, यहाँ से बैक बाउंस कर रही है, जारी बात है ऐसे 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 हिल रही है, जंप ले रही है, तो एकदम से बड़ा जंप आया, मार्केट ऊपर चली गई। ये देखें, फिर ये हमारी सपोर्ट बन गई, हमारी रेजिस्टेंस ऊपर जाके बनेगी, जहाँ से फिर जाके मार्केट रिजेक्शन लेगी, वो हमारी रेजिस्टेंस होगी। फिर हमारी ये वाली सपोर्ट हमारी सपोर्ट नहीं रही, ये हमारी क्या बन गई, और नीचे वाली सपोर्ट बन गई। अब तो हमारी सपोर्ट ये है जहाँ से ये रिजेक्शन लेके ऊपर चली गई है। मार्केट में आप ये ना देखा करें कि मार्केट को क्लोज किया, ये एक जगह से सपोर्ट बन गई, दूसरी जगह से सपोर्ट बन रही है। अभी आप ये सीख लो,
पैटर्न सीखने के बाद जब आप लोग कहेंगे ना सर जी हमारा तो क्वेश्चन कोई बचता ही नहीं है, सर जी हमें तो सारी समझ आ गई है, पहले हम पैटर्न ड्रा करेंगे, उनमें से हम कैंडल्स वाली कंफर्मेशन करेंगे। मैं आपको कह तो रहा हूँ कि हर बंदा पहले पैटर्न समझाता है, कैंडल्स फिर समझाता है, वो गफला हो जाता है। कैंडल्स अब आप लोगों के माइंड में है, टोटल कैंडल्स आप लोगों के माइंड में है। अब जैसे जैसे आप पैटर्न ड्रा करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा हाँ हाँ भाई ये कैंडल यहाँ पे बन रही है, ये कैंडल यहाँ पे बन रही है। पहले तो मार्केट में पता नहीं चलता था, आपको पता है वो रेजिस्टेंस पे थोड़ी बनती थी, रेजिस्टेंस आप लोगों को मिलती नहीं थी, सपोर्ट आप लोगों को मार्केट में मिलती नहीं थी, बस वो जस्ट कैंडल्स जहाँ पे बननी है आपने कहा सर जी कैंडल तो दरमियान में बन रही थी, एंट्री ली है, वो तो लॉस हो गया भाई, लॉस तो होना है। आप पैटर्न सीखो, अब यहाँ पे मेन हमारा वो प्रॉफिट है। अब देखें मेन जारी बात है, मार्केट ने ये वाला पैटर्न बनाना है, यहाँ पे स्पॉट पकड़ी कि हमने यहाँ पे एंट्री ली, एंट्री अपना स्टॉप लॉस ऊपर ले गई एंट्री पे, हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, हम लॉस खाएंगे नहीं। कहाँ कौन लॉस देगा यहाँ पे, जब हम उनको चकमा दे रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तानियों को जानते हैं, पाकिस्तानियों के पास बहुत ज़्यादा जुगाड़ है, वो बड़े बड़े अंग्रेज़ हैं, वो भी ऐसे करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता पाकिस्तानी हमसे भी ज़्यादा हरामी है। तो उस हिसाब से हमने चलना है, हमारा माइंड हरामी है कि क्या करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आने वाले शुरू में आने वाला मेंबर, उनको ये वाली स्ट्रेटजी का पता ही नहीं होता, वो लॉस कर देते हैं। मैं आप लोगों को क्यों ये ब्रीफ वाली चीज़ें बताता हूँ कि हमने लॉस भी नहीं करना, हमने वो 2% भी नहीं देना मार्केट को, हमने फुल रिजेक्शन करके, फुल कंफर्मेशन करके, कि यानी कि यहाँ पर रिजेक्शन हो रही है हमारी फुली 1000% हमारी कंफर्मेशन है कि हम मार्केट में इंटर होने लगे हैं, हमें पहले प्रॉफिट ही होगा। $1 प्रॉफिट, $2 प्रॉफिट हुआ है, हम अपना स्टॉप लॉस उठा के एंट्री पे ले आएंगे, सब्र करके बैठ जाएंगे। जहाँ पे 2 उठाने हैं वहाँ पे आप 10 उठाओगे, लेकिन मेन चीज़ है सब्र, पैनिक नहीं होना मार्केट में। ये देखें ये वाला था हमारा आज डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। पहले दिन हमने रियल ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट के बारे में पढ़ा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। यहाँ पे आपको बताना चाहिए ना कि ब्रेकआउट क्या है, फेक ब्रेकआउट क्या है। अब देखिए मार्केट का मैंने आपको बताया भी थोड़ी देर पहले कि अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ जाती है, इसी साइड में दोबारा घूमना फिरना शुरू कर देती है, तो हमारा लॉस में या तो फिर हम बैठे होंगे अगर हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, या हमारा स्टॉप लॉस ईजिली हिट हो जाएगा। तो ये वाला बहुत ही ईजी, आपको तो मैं छोटे छोटे बना रहा हूँ लेक्चर कि कोई नहीं यार 3 मंथ से ऊपर भी चला जाता है ना, बंदों को समझ आ जाए, क्योंकि ये है एक लेक्चर ही, डबल बॉटम और डबल टॉप एक दिन में ही मैंने पढ़ा देना था, लेकिन आप लोगों ने कन्फ्यूज हो जाना था। अब कल वाला आप लोगों ने बहुत इजीली तैयार कर लिया होगा, और ये वाला आपको हल्का फुल्का देखने की ज़रूरत होगी, ये वाला भी तैयार हो जाएगा, कोई मसला नहीं। ट्रेड 3 मंथ में नहीं, 3 साल में भी आप जब आपका तजर्बा हो जाएगा ना, आपको फिर भी इसकी समझ नहीं आनी, इतना बड़ा समंदर है। तो कोई मसला नहीं, 1 मंथ ऊपर भी चला जाएगा, 10 दिन ऊपर भी चले जाएंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन आप लोग इसको ईजी होकर समझें। मैं तो आप लोगों के हक में इस तरह हूँ, मैं तो कहता हूँ जो हफ्ता इतवार की अब छुट्टी होती है वो भी ना करूँ, मैं तो आप लोगों को डेली का डेली लेक्चर प्रोवाइड कर दूँ, जैसे आप लोग कहें। आप लोग मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर दें, सबकी ना एक सलाह मशवरा होना चाहिए, मैं कम्युनिटी में ना ये चैट ओपन कर दूंगा, सब एक दफ़ा एक एक मैसेज कर दें, या फिर एक मीटिंग रख लेंगे, उस मीटिंग में आप लोग सब, जैसे पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि लेक्चर कैसे चाहिए, उस हिसाब से फिर आप लोग मुझे बता देना, वैसे ही कर लेंगे। अब देखें यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि मार्केट में मंदी का रुझान आया, मार्केट ने रिजेक्शन ली, मार्केट में हल्का सा वॉल्यूम आया, मार्केट में फिर वही वाला रुझान, यानी कि मार्केट जहाँ पर रिजेक्शन ले रही थी दूसरी दफ़ा वहाँ से फिर रिजेक्शन ली, और मार्केट ने यहाँ से आके नेक लाइन, मेन नेक लाइन को भी याद रखना है आपने, कि जहाँ से 2 दफ़ा इसने नेक लाइन ये वाली रिजेक्शन ली, यहाँ पे इसने आके एक वो अपना क्या बनाया, कंफर्मेशन दी हमें यहाँ पे उसने रीटेस्ट किया, मार्केट ने रीटेस्ट करके ऊपर चली गई। हमारा टीपी कितना होना चाहिए, हमारा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, यानी कि हमने अगर यहाँ पे एंट्री कंफर्मेशन करके ले लिया ना, तो 2% नीचे हमारी क्या होनी चाहिए, 2% नीचे हमारा क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस, 2% नीचे हमारा स्टॉप लॉस। हमारी टीपी किधर, 5%, 7%, 3%, यानी कि हमारी स्टॉप लॉस से दुगनी होनी चाहिए, 4% कम से कम तो होनी चाहिए, ताकि हम मार्केट से प्रॉफिट लें और अपनी आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजारें, इजाशी करें। तो इस वाली चीज़ों को आपने याद रखना है, फिर जाकर ट्रेड लेनी है। अगर आप बगैर सोचे समझे मार्केट में इंटर होते हैं तो आप जुआ कर रहे हैं, और जुआ है भी हराम, और आप कभी जीत भी नहीं पाएंगे। अगर मार्केट आपके हक में चलेगी तो आपको $100 दे देगी, लेकिन आपको पता है जुआ जो है ना, वो आपको ले डूबेगा। यहाँ पे कोई जुआ नहीं है, यहाँ पे आप पैसे दे के सीख रहे हैं, इल्म सीख रहे हैं। ये वाली चीज़ें आप अपने माइंड पे दबाव डालोगे, आप एनालाइज करोगे, फिर जाके आप कमाओगे। ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप आए किसी के कहने पे या फिर आप ट्रेड ले लेते हो, सबसे बड़ी गलती जो कि नहीं लेनी। मैं कहता हूँ कि सिग्नल नहीं लेने, किसी के सिग्नल को फॉलो नहीं करना, भैया अपनी मर्ज़ी से आओ, यहाँ पे आओ, ये सीखो, ये करो, इसको आप प्रॉपर ड्रा करो अपने अपने लैपटॉप पे, आप अपने मोबाइल पे भी हो जाता है, आप अपनी जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उन पे इनको ड्रा करके सेम इसी तरीके से एंट्री लेके और अपना प्रॉफिट बनाएं। उम्मीद चाहता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। कल वाला लेक्चर जो है वो इससे भी और ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा, ज़ाहिर बात है। अब इससे ये बिल्कुल ईजी था, मेरा फेवरेट है। इसके आगे कल मैं आपको हेड एंड शोल्डर पढ़ाऊँगा,
उसके बाद का पेन हैंडल है, बहुत ज़्यादा पैटर्न्स हैं, 17 से 20 बनते हैं। उस हिसाब से अपने आप को तैयार करके रखें, थोड़ा सा एक्टिव होकर बैठा करें, इसको साथ साथ नोट करते जाएँ, नोट्स बनाते जाएँ। कुछ मेरे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो डेली के बेसिस पे मुझे नोट्स सेंड करते हैं, बहुत अच्छे बना रहे हैं। हो सकता है उनके नोट से मैं ही कुछ और ज़्यादा सीख जाऊँ, क्योंकि ये है समंदर। उस हिसाब से हमने चलना है। ये वाला मैं चाहता हूँ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं भी समझ आई, कुछ चीज़ें मैंने वीडियो में और भी मज़ीद ऐड कर दी हैं, तो ये सारी चीज़ें देखें। नहीं समझ आती तो इनबॉक्स में मुझे आके मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं हर किसी का डाउट क्लियर करता हूँ। अगर नहीं भी करता, किसी का मैसेज स्किप भी कर देता हूँ, तो अगले दिन आके मीटिंग में लाइव उनका डाउट क्लियर कर देता हूँ। जिस तरह एक लड़की ने, पता नहीं लड़का है, कम्युनिटी में उसने मैसेज किया कि सर जी मुझे स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नहीं पता चला, तो मैंने कोई थोड़ा सा मजाक भी किया आप लोगों के साथ, प्लीज़ वाला वो गुस्सा ना कीजिएगा। और मैंने आप लोगों को इधर आके वहाँ पे मेन चीज़ बता भी दी। फिर भी समझ नहीं आती, मैं फिर भी समझाने के लिए तैयार हूँ। एंड वाले दिन तक समझ नहीं आती, मैं फिर भी समझाने के लिए तैयार हूँ। आपको पता है मैं 5-5 मिनट की वॉइस कर देता हूँ बंदों को समझाने के लिए, कोई मसला नहीं है। ज़ाहिर बात है आप लोगों के पैसे हैं और मेरा टाइम, कोई मसला नहीं। ये यहाँ पे ये वाली चीज़ें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको सामने रखें, इसको ड्रा करें अपने पेज पे, अच्छे से नोट्स बनाएं। मैं चाहता हूँ आज वाला लेक्चर बहुत ही अच्छा रहा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में। अल्लाह ने की बात।